तो मूवी का स्टार्ट होता है एक वॉर से, जहाँ हम देखते हैं कि 10 रिंग्स के लीडर को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि ये रिंग सदियों से चलती आ रही हैं और ये एक ही शख्स पे आकर रुकती हैं, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा ताकत और हमेशा ज़िंदा रहने का वरदान देती हैं। ये अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा करते हैं और हर किस्म की ताकत और दौलत पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अब 10 रिंग्स के लीडर को इन सब से कुछ ज़्यादा बढ़ के चाहिए था। वो तालू के बारे में पढ़ता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस गांव में बहुत ही ज़्यादा जादुई शक्तियां हैं और वहाँ पे कुछ अनोखे जीव भी रहते हैं। अब वो वहाँ जाने का प्लान करते हैं और वो अपनी टीम के साथ नेक्स्ट डे निकल जाते हैं। अब उनका सफ़र शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वो एक जंगल से गुजर रहे हैं, जो कि खुद ब खुद बंद होने लगता है। अब वो लोग जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी जीप खाई में गिर जाती है। लेकिन 10 रिंग्स का लीडर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है और वो अपनी रिंग की ताकत से बच जाता है। अब वो जंगल में जाता है, वहाँ उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे तालू का रास्ता पूछता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए तालू में कोई जगह नहीं है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट हो जाती है। अब वो लड़की तालू के रहने वाली थी, उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं जिससे वो 10 रिंग्स के लीडर को हरा देती है। लेकिन अब उस 10 रिंग के लीडर को उस लड़की से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने बेटे को अपनी कहानी सुना रही होती है। अब वो अपने बेटे को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और बताती है कि कैसे उसने तालू को छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर और उसकी सब ताकतें भी वहीं रह गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का बड़ा हो जाता है और उसके पास एक इनविटेशन कार्ड आता है जिसके ऊपर ड्रैगन बना हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मूवी के हीरो का नाम शॉन है और वो एक होटल में पार्किंग की जॉब करता है और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम कैटी है। कैटी को फास्ट ड्राइविंग का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो पार्किंग में की जाने वाली पार्क सारी गाड़ियों पर अपना खूब तजुर्बा करती है। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि शॉन की एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ है। वो अपनी दोस्त कैटी के घर जाता है, उसे पिक करता है और वो लोग अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं कि अचानक बस में कुछ लोग आते हैं जो कि शॉन से उसका लॉकेट मांगते हैं। हाँ, उस 3-4 लोगों की और शॉन की फाइटिंग हो जाती है। कैटी ये देखकर बहुत हैरान होती है कि शॉन को फाइटिंग भी आती है। अब इन दोनों के दरमियान फाइटिंग होती है और बस का एक पैसेंजर इन सब की वीडियो बना लेता है। अब कैटी बस चलाती है और शॉन उन लोगों से लड़ता है और बहुत ही चालाकी के साथ उनको हरा देता है। लेकिन एट द एंड वो शॉन का लॉकेट ले जाते हैं। अब शॉन को पता चल जाता है कि ये लोग उसके फादर के ही भेजे हुए थे। अब वो मॉर्को जाता है अपनी सिस्टर को बचाने के लिए। यहीं हमें पता चलता है कि शॉन की एक सिस्टर भी है। अब शॉन अपनी पूरी कहानी बताता है कैटी को और हमें पता चलता है कि शॉन की मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसके फादर ने उसकी ट्रेनिंग करी। अब इन्हीं सीन्स में हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, लेकिन वो इन्हें देख के ही खुद को ट्रेन करती रही। शॉन कैटी को बताता है कि उसके फादर ने उसको हर वो ट्रेनिंग दी जिससे वो सबकी जान ले सके। अब 14 इयर्स का हुआ तो उसे एक मिशन पे भेजा गया, लेकिन वो उसने मिशन नहीं पूरा किया और वो वहाँ से भाग गया और जब से वो कैटी के साथ है। शॉन कैटी को सब कुछ सच बताता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि शॉन का नाम शॉन नहीं बल्कि शॉन्गची है। अब शॉन और कैटी मकाओ पहुंचते हैं और शॉन अपनी सिस्टर को ढूंढता है। हाँ, वो एक फाइटिंग क्लब में पहुंचते हैं जिसका एड्रेस शॉन को एक इनविटेशन कार्ड में मिला था। इस क्लब में वो जाते हैं तो लिफ्ट में उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे शॉन अपनी सिस्टर के बारे में पूछता है कि उसकी बहन का नाम शॉशलिंग है और वो अपनी सिस्टर को यहाँ ढूंढने आया है। जब भी वो आदमी उससे एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है। अब वो दोनों क्लब पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें सब जानते हैं, क्योंकि जो वीडियो एक पैसेंजर ने बस में बनाई थी वो वायरल हो जाती है और अब शॉन का नाम बस बॉय से हिट हो जाता है। शॉन को वहाँ एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है कि वो फाइटिंग करे तो वो उसकी सिस्टर को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। अब शॉन को मजबूरन फाइट करनी पड़ती है। वहाँ वो कुछ अजीब सी क्रिएचर्स को लड़ते हुए दिखता है। इसके बाद शॉन की फाइटिंग स्टार्ट होती है। शॉन के अगेंस्ट एक लड़की होती है। जैसे ही शॉन उस लड़की को दिखता है तो उसके गले में वही पेंडेंट होता है जो कि शॉन की मदर ने उसे गिफ्ट किया था। अब शॉन समझ जाता है कि ये उसकी सिस्टर शेलिंग है। शॉन फाइट के दरमियान बार बार शेलिंग को लड़ने से मना करता है, लेकिन शेलिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और इसी दौरान हमें कुछ पुराने सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें शॉन अपनी सिस्टर से 3 दिन में वापस आने का वादा करके जाता है जब उसको उसके फादर मिशन पे भेजते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आता। इसी गुस्से में शेलिंग उसे इस फाइट में हरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेलिंग उसे बताती है कि उसे उस घर में कोई अहमियत नहीं मिली और उसने अपनी दुनिया खुद बनाई और वो इस अब फाइटिंग क्लब की ऑनर है।
वो शॉन से कहती है कि तुम मुझे 3 दिन का कह के गए, लेकिन मैंने तुम्हारा 6 साल वेट किया और तुम आए नहीं, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो शॉन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है तो तुमने मुझे बुलाया क्यों, वो इनविटेशन कार्ड भेजकर। तो उसे शेलिंग कहती है कि मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, और इतने में ही वहाँ हमला हो जाता है। वो हमला 10 रिंग्स के लोग ही करते हैं। अब वो शेलिंग का पेंडेंट चोरी करने आते हैं। अब वहाँ बहुत ज़्यादा फाइट होती है और 10 रिंग्स के बाद उनके लीडर यानी शॉन और शेलिंग के फादर वहाँ आते हैं और वो शेलिंग का पेंडेंट ले लेते हैं। अब वो उन्हें अपने साथ घर चलने का कहते हैं। अब शेलिंग और शॉन और उनके साथ कैटी भी उनके घर जाती है, जहाँ उनके फादर उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कैटी को कि कैसे उसकी माँ ने अपनी मोहब्बत की खातिर अपने गांव तालू को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसाई जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अचानक सब ख़त्म हो गया। फिर वो कैटी और अपने दोनों बच्चों को एक लाइब्रेरी में लेके जाते हैं और बताते हैं कि जब मैं अकेला हो गया था तो मैं यहाँ तालू के बारे में पढ़ने लगा। मैं तालू का रास्ता तो नहीं निकाल सका, लेकिन मुझे एक खुफिया बात पता चली है कि तालू में पहाड़ों के बीच में एक दीवार है जहाँ उसकी माँ को कैद किया है तालू के लोगों ने। ये बात सुन के शेलिंग और शॉन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि तालू के लोग माँ को क्यों कैद करेंगे। शॉन और शेलिंग को यकीन दिलाने के लिए उनके फादर उन दोनों के पेंडेंट को एक ड्रैगन की आइस पे रखते हैं, जिससे एक पानी का नक्शा निकलता है जो कि तालू का होता है। बताते हैं कि तालू जाने से पहले एक जंगल आता है जो कि भूल भुलैया है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि उसका एक सीधा रास्ता भी निकलता है। हम उस रास्ते से जाकर तुम्हारी माँ को उस दीवार के पीछे से बचा सकते हैं। अब सब उनकी बात पे यकीन करने लगते हैं, लेकिन शेलिंग जब ये पूछती है कि अगर आपको तालू में जाने की इजाज़त नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, तो उसके फादर कहते हैं कि मैं पूरे गाँव को जला के राख कर दूँगा। उनके साथ जाने से इनकार कर देते हैं और शॉन कहता है कि आप इन सब बेकार की बातों की वजह से माँ के पूरे गांव को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन अब उनके फादर को इसका जुनून होता है और वो इन सबको जेल में बंद कर देते हैं। अब कैद खाने में शॉन, शेलिंग और कैटी बैठे होते हैं कि उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है। शॉन जाके देखता है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम ट्रेवर है, और उसके साथ एक अजीब सा जीव भी होता है जिसका नाम मॉरिस होता है। वो बताता है कि वो एक कलाकार है, वो उसके बाप के लिए हर हफ्ते एक नाटक करता है, और मॉरिस तालू का ही एक रहने वाला जानवर है जो कि उसके बाप ने एक जंगल से तालू का रास्ता ढूंढते हुए उसे उठा लिया और वो यहाँ ले आया। अजीब से जानवर से सिर्फ ट्रेवर ही बात कर सकता है। ट्रेवर बताता है कि मॉरिस कहना चाहता है कि वो अपने गांव जाना चाहता है तालू में। इस बात पे शॉन कहता है कि मुझे तालू का रास्ता नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाता। तो मॉरिस ट्रेवर को बताता है कि मैं इन्हें गाइड करूँगा और हम तालू जा सकते हैं। शेलिंग को कैद खाने से भागने का रास्ता पता होता है। अब ये सब तालू के लिए निकल जाते हैं अपने फादर से पहले, ताकि उस गांव को बचा सकें। वो मॉरिस की मदद से उस जंगल को पार करके तालू पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि तालू वाकई में एक जादुई जगह है, वहाँ अनोखे जीव हैं और मॉरिस की तरह बहुत सारे जानवर भी मौजूद हैं। इसके बाद सब गांव के लोगों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ इनसे कोई भी सही पेश नहीं आता और वो इन्हें यहाँ से वापस जाने का कहते हैं। लेकिन वहीं शोंगची और शॉलिन की आंटी आ जाती हैं और वो इन्हें एक्सेप्ट करती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, हम तुम्हें पहचानते हैं। अब शॉन यानी शोंगची अपनी आंटी को सारी बातें बताता है कि उसके फादर को कैसे आवाज़ें आती हैं उसकी मॉम की मदद मांगने की, और वो कहते हैं कि वो तालू के लोगों ने उन्हें एक दीवार के पीछे कैद किया हुआ है। अब उन्हें उनकी आंटी पूरे तालू की हिस्ट्री बताती है और बताती है कि कैसे हम 4000 साल से एक जंग की तैयारी कर रहे हैं। बताती हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक दुष्ट आत्मा आई थी जो कि लोगों की आत्माएं खाती थी और उससे उसकी ताकत ज़्यादा होती थी। अब वो बताती हैं कि एक हमारी रक्षक ने उसे इस दीवार के पीछे बंद कर दिया है और वो वहाँ कैद है। वो बताती हैं कि यहाँ बहुत से लोग आए और उनको भी उनके प्यारों की मदद की आवाज़ आती है और वो बताते हैं कि वो उस दीवार के पीछे हैं। और इसी तरह वो जानती है दुष्ट आत्मा कि तुम्हारे फादर के पास वो 10 रिंग की ताकत है जो कि उन्हें आज़ाद कर सकती है। इस वजह से वो भी तुम्हारी माँ की आवाज़ में मदद मांगते हैं उनसे। अब शेलिंग और शोंगची की आंटी उन्हें एक ड्रेस देती हैं जो कि उनकी माँ उनके लिए रखवा कर गई थी। अब वो दोनों अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि कैसे वो अपने फादर को हरा सकें। वहीं कैटी भी तीरंदाजी सीखने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोंगची के फादर को उनकी माँ की बार बार मदद की आवाज़ आ रही है और वो तालू के लिए निकल गए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे शोंगची की मदर की डेथ होती है।
हम देखते हैं कि शॉन्गची के फादर के कुछ दुश्मन आते हैं और उसके फादर उस वक्त घर पे नहीं होते और वो हमला कर देते हैं। शॉन्गची की मदद भी उनसे नहीं लड़ पाती क्योंकि उनकी सारी ताकत वो तालू में छोड़ के आ जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इसी सीन में हम देखते हैं कि शॉन्गची के फादर जब वापस आते हैं तो उनकी वाइफ मर चुकी होती हैं। वो बदले की आग में इतने जल चुके होते हैं कि वो अपनी वाइफ से किया हुआ वादा भूल जाते हैं और वो 10 रिंग्स दोबारा पहन लेते हैं। इस वक्त शॉन्गची 7 साल का होता है और उसके फादर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि वो बड़े होकर अपनी माँ के खून का बदला ले और उनके कातिलों को मार डाले। जब 14 साल का शॉन्गची हो जाता है तो उसके फादर उसको एक मिशन पे भेजते हैं। शॉन्गची ये सब सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में कैटी उसके पास आ जाती है और वो उससे बताता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने वो मिशन कंप्लीट नहीं किया। अब शॉन्गची कहता है कि मैं अब वही करूँगा जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है, खून का बदला खून से, और वो कहता है कि मैं अपने फादर को मार दूंगा। नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि 10 रिंग्स की फ़ौज वहाँ पहुँच जाती है तालू में। तालू पहुँचकर वो गांव के लोगों से लड़ते हैं। वहीं लड़ाई के दौरान शैंगची और उसके फादर के दरमियान भी फाइटिंग होती है। जैसे कि मूवी के स्टार्ट से ही शॉन्गची के फादर 10 रिंग्स के ऑनर होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो शॉन्गची को मार देते हैं और उसी आवाज़ के पीछे चले जाते हैं जो कि उनकी वाइफ की होती है। अब वो उस दीवार पर पहुंचकर अपनी 10 रिंग्स की पावर से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो दीवार टूटने लगती है और उसके पीछे से कुछ छोटी बुरी ताकतें निकलती हैं जो कि गांव की तरफ जाने लगती हैं। गांव में 10 रिंग्स के लोग और आपस में गांव के लोग लड़ रहे होते हैं। वहीं शेलिंग कहती है कि अब हमें आपस में मिल के लड़ना चाहिए इन ताकतों के खिलाफ। लेकिन 10 रिंग्स के लोग मना कर देते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारे साथ लड़ेंगे। लेकिन जब ही एक बुरी ताकत आती है और 10 रिंग्स के एक आदमी की आत्मा को चुरा कर ले जाती है। जब ही उन्हें समझ आता है कि उनके हथियार अब इनके आगे बेकार हैं, अब वो साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं और तालू के हथियारों को इस्तेमाल करते हुए उन ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है जो कि उन छोटी बुरी ताकतों को खाने लगता है और उस ड्रैगन के ऊपर शॉन्गची बैठा होता है। अब ये ड्रैगन भी गाँव के लोगों की मदद करता है उन बुरी ताकतों के खिलाफ लड़ने में। इतने में ही शॉन्गची अपने फादर के पास पहुंच जाता है। वहाँ वो आपस में फाइटिंग करते हैं। उनके फादर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते कि इस दीवार के पीछे उनकी मॉम नहीं है। वो अपनी 10 रिंग्स की पावर को इस्तेमाल करते हुए बार बार उस दीवार के ऊपर हमला करते हैं जिससे वो दीवार टूट जाती है और उससे एक बड़ी बुरी ताकत बाहर आ जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन होता है। अब वो ड्रैगन शॉन्गची और उसके फादर पर अटैक करता है लेकिन शॉन्गची के फादर उसको बचा लेते हैं। अब वो ड्रैगन शॉन्गची के फादर की आत्मा को खाने लगता है। इतने में ही शॉन्गची के फादर अपनी 10 रिंग्स को शॉन्गची के हवाले कर देते हैं जिससे शॉन्गची के पास उस 10 रिंग्स की ताकत आ जाती हैं। अब शॉन्गची तालू के ड्रैगन और शेलिंग के साथ मिलकर मुकाबला करता है उस बुरी ताकत का। इसी दौरान वो बुरी ताकत तालू के ड्रैगन की आत्मा को भी काबू करने की कोशिश करती है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और उससे कोई जीत नहीं पाता। लेकिन इसी दौरान केटी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है और उस बुरी ताकत के गले पे एक तीर मार देती है जिससे वो बुरी ताकत वाला ड्रैगन गिर जाता है। अब शॉन्गची अपनी 10 रिंग्स की पावर से उसको मार देता है और सब ठीक हो जाता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान गाँव के काफ़ी लोग मर जाते हैं। इसके बाद सब लोग मरे हुए लोगों की मुक्ति के लिए प्रे करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सारा सीन कैटी और शॉन अपने कुछ फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं और वो उन पे यकीन ही नहीं करते। इतने में ही बार में एक बड़ी सी रिंग बनती है जिसमें से वही आदमी निकलता है जो कि हमने फाइटिंग क्लब में देखा था और वो शॉन्गची और कैटी को अपने साथ ले जाता है और वहाँ जाकर वो उन्हें 10 रिंग्स की हिस्ट्री बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे सफ़र आते रहेंगे। और यही हो जाता है मूवी का एंड। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।